नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गठबंधन की सरकार क्या बनी, जम्मू कश्मीर में उसकी एक मनमानी या यूं कहें उच्छृंखलता या यूं कहें ऐसा आत्मविश्वास जिसके दम पर अब वो स्लीपर सेल जो आतंकियों की रीढ़ है वो सक्रिय हो गई है। और उसकी सक्रियता पिछले 48 से 72 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर के 3 स्थानों रियासी, कठुआ और डोडा में दिखा। 10 तीर्थयात्री मारे गए हैं बस पे जो पहला हमला किया, और उसके बाद कठुआ और डोडा में जिस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स जो आतंकियों के लिए काल बनती है उनके जवानों पर हमला किया गया, घायल हुए हैं और उन घायलों का इलाज चल रहा है। जान माल का एक तरह से नुकसान है और आतंक की एक स्थिति जम्मू कश्मीर विशेष करके जम्मू रीजन में बनाने की कोशिश की गई है। इसके मायने और मतलब समझिए। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान जो एक समय मिला, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो जाए इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रयास किया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने। उस दौरान आतंकी रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं और सबसे बड़ी बात, सीमा पार से जो उनके आका हैं उनसे संदेश मिला है। और ये जितने भी हमले हुए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को सीमा पार ये पता था कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार मुश्किलों में आने वाली है। वो मुश्किलों में आई है या नहीं, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर ये अनुमान और इस अनुमान के आधार पर सीमा पार से अगर कोई संदेश आ गया है यहाँ बैठे सपोलों के लिए कि वो मनमाने तरीके से आतंकी कृत्यों को अंजाम दे, तो गलतफहमी में है। अब लोग एक सवाल कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, आतंकियों के गढ़ पर हमला किया जाए। ये कोई बहुत मतलब क्या कहते हैं, बना बनाया कोई खीर थोड़ी है कि उसको खा लिया जाए और दिखा दिया जाए कि देखिए हमने खीर बनाया और खा लिया, या आतंकियों की पहचान की और मार दिया। सबसे पहले ये जो एक्टिवेशन हुआ है इस चुनाव के दौरान, 2.5 महीनों के दौरान, उस एक्टिवेशन में कहाँ कहाँ आतंकी प्रभावी हैं उस पर नज़र रखना, उनको खोजना, खत्म करना, साथ ही साथ जो एक माहौल बनाने की आतंकी कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में जान करके प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना। मतलब समय से पहले, उस घटना को अंजाम देने से पहले एक्शन की ज़रूरत है। मतलब अब आक्रमण ही सबसे बड़ा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बड़ा जरिया होना चाहिए। ऐसे में डोडा, कठुआ और रियासी के लिए जिम्मेदार लोगों का सर्च ऑपरेशन होगा, उन आतंकियों को मारा जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। ये एक बात है। बात दूसरी है, पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में जिस तरीके से 2026 का एक टारगेट लेकर के मोदी सरकार चली है कि आतंक से मुक्त करना और इसी तरीके से नक्सलवाद से मुक्ति पाना, तो उसके रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये आतंकी दिखाना चाहते हैं कि उनका स्लीपर सेल, उनका पूरा नेटवर्क पूरी तरह से जिंदा है, न सिर्फ जिंदा है बल्कि रीऑर्गेनाइज हो रहा है और नए तरीके से वो हमले करेगा। ये जो प्राथमिक, जैसे जिस दिन सरकार शपथ ले रही थी उससे लेकर के आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब और मायने साफ हैं। आज बुधवार का दिन है और लगभग 11 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मायने और मतलब समझिए। मतलब और मायने ये हैं कि अब हम हमला करेंगे। मतलब संदेश तो सीमा पार से आ रहा है। अभी तक जो अज्ञात गनमैन्स वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी सक्रियता फिर होनी है, और किस अंदाज में होनी है ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में जितनी ताकत उनकी खत्म की जा चुकी है, वो बची कुची ताकत को जोड़ करके और फिर से रीऑर्गेनाइज नए तरीके से वो अपना एक्टिवेशन जम्मू कश्मीर में दिखाने वाले हैं। और ये ऐसा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीमा पार पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ से ध्यान लोगों का हट जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बहुत मुश्किलों में है। जम्मू कश्मीर के लिए, माफ़ करिएगा, पीओके के लिए भूखा नंगा पाकिस्तान एक मुश्त जो है वो सहायता राशि जारी कर चुका है। वहाँ के बिजली, पानी और खाद्य वस्तुओं के जो बेतहाशा दाम बढ़े हुए हैं,
30 किलो आटा के लिए भी माफ़ करिएगा 10 किलो आटे की बोरी के लिए भी वहाँ पर मारपीट हो जा रही है, और पीओके में ज़्यादा। तो पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये अंतिम फैसला किया गया है कि मोदी सरकार के रहते हुए बड़े हमले किए जाएं। और इसलिए सिर्फ अभी आपने रियासी, कठुआ और डोडा में ही देखा है, ये हमला और बड़े तरीके से हो सकता है। और देश के अंदर तो सपोले बैठे ही हुए हैं, एक नैतिक सहयोग भी मिल रहा है। हो सकता है कि एक सेल के रूप में भी देश के कुछ भागों से भी सक्रियता हो चुकी हो। तो कुल मिलाकर के हमले जो हो रहे हैं अभी तो उनको सिर्फ मार्क किया जा रहा है पहचान करके, और उनको खत्म किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन तक का सहारा लिया जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए जितने भी हमले हो रहे हैं वो सिर्फ रिएक्शन कर करके उसका बदला नहीं लिया जाएगा, उसको पूरी तरीके से खत्म करके आगे जितने भी समय के लिए होगा वो पूरी तरीके से शांति सुनिश्चित हो और सीमा पार से वो दुस्साहसी न हो पाए, उसको खत्म करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई जाए, पहली बात। और इसलिए इसमें समय भी लग सकता है। इस बार का जो कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नुमा जो हमला होगा उसका तौर तरीका बदलेगा, और ये भारत को पता है, क्योंकि 10 साल से एक सरकार, एक प्रशासन, एक सुरक्षा प्रशासन और जितनी भी जानकारियां हैं खुफिया, वो एक तरह से एक रूप होकर के कार्य कर रही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली। ये अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कर रहे हैं, इनका तो खात्मा होगा ही। बहुत बढ़िया तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई और जो सर्वांगीण होगा, जिसका स्वरूप कुछ अलग होगा, उस तरह की कार्रवाई होगी। और उस कार्रवाई का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म किया जाए, उसका असर पीओके में पड़ेगा। इसलिए पीओके पर फाइनल एक्शन की बहुत बड़ी तैयारी के रूप में ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखिए, और वो स्थिति तो आनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार अगर तीसरी बार आई है एक एनडीए ब्लॉक को लेकर के, तो उसमें जो सहमति बनेगी और उसकी एकजुटता होगी, विदेश नीति का जहाँ तक संदर्भ है और देश की सुरक्षा का जहाँ तक संदर्भ है, उसमें जब तक पीओके और चीन से लगी सीमा एलएसी पर वो कार्रवाई नहीं होगी जिससे इन दोनों देशों में एक खलबली न मचे, तब तक फिर तीसरे टर्म का मतलब क्या। और इसीलिए मैं बराबर कह रहा हूं शुरू से कि मोदी की कार्रवाई और मोदी के एक्शन तो अब खटाखट फटाफट सटासट होंगे। इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए, और जब इस तरह के एक्शन किए जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये सोचनी चाहिए कि सामने वाला कमज़ोर नहीं है, और उसके मूल्यांकन में कोई भी शक शुबहा या कोई भी गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि नारा लगाना, उत्साह में बोलना अलग होता है, उसमें एक्शन लेना बड़ी बात होती है, और ये काम सरकार और प्रशासन का है, सुरक्षा बलों का है। तो अब आप देश में एक पखवाड़े के अंदर बहुत बड़ी गतिविधि सीमा पर देख सकते हैं। उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है, उसके बारे में एक संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर कर भी चुके हैं। चीन और पाकिस्तान से औपचारिक तौर पर एक बयान मोदी 3O के लिए आ भी चुका है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सीमा पार से भारत पर आंख दिखाने की दुस्साहसिक कोशिश की जा रही है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसे यूं ही हमें लेना चाहिए, और वो जो जवाब लिया जाएगा वो देश की जनता को ये दिखेगा कि एक्शन रिएक्शन में नहीं लिया गया है, किसी भी समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए लेने की एक प्रक्रिया है और लिया जा रहा है। और यही सब कुछ अब देखना होगा और यही सब कुछ दिखेगा। इसलिए रियासी से लेकर डोडा तक जो 3 हमले पिछले 72 घंटों में दिखा करके या करके, और ये दिखाने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं या उनका नेटवर्क कर रहा है कि भारत सरकार के सामने बड़ी मुश्किल पैदा की जाएगी, तो शायद ये बहुत बड़ी भूल है।
और यकीन मानिए जो मोदी विरोधी हैं वो तो नहीं चाह रहे होंगे कि इस तरह के हमले हों, क्योंकि मोदी कितना प्रोएक्टिव एक्शन लेने जाएंगे इसका अंदाज़ा उन्हें लगा है। और अगर वो एक्शन होगा तो फिर इस देश की जनता सरकार के साथ होगी, क्योंकि देश पहले ही है। सरकार हो, कोई मुखिया हो, ये सब साधन हैं, और जो साधन बेहतर एक्टिवेशन मोड में दिखता है उस साधन से जनता का प्यार होता है। और इसीलिए मोदी हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए मोदी रूपी साधन हर देशवासी की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, क्योंकि जनादेश ये कहता है, और इसलिए मोदी को ऐसा करना ही होगा। हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, इसलिए सुरक्षा बलों पर भरोसा है, इसलिए आतंकियों के कारनामों का बहुत ही बढ़िया बदला नहीं, हिसाब लिया जाएगा, और इस बार का हिसाब ज़्यादा पुख्ता होगा। आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो हमारा ये वीडियो पसंद कर सकते हैं, नहीं आई हो तो जो हमने कहा है उस पर विचार जरूर कीजिएगा, एक जनमत बनाइएगा, क्योंकि देश की ताकत में ही हमारी ताकत है। हमारा वीडियो देखिए ज़रूर, और अगर फिर कह रहा हूँ पसंद आया हो तो हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।